हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मेरा किचन का सारा काम हो चुका है। तो ये खाना बनने के बाद की सफाई थी। तो आज हस्बैंड को ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना था, तो पहले मैंने सोचा था कि सब्जी और पराठे बनाऊंगी, और उसके बाद थोड़ा सा टाइम बचा तो मैंने सोचा चलिए दाल भी बना देते हैं। रोटी भी मैंने बना के रख दी थी और उसके बाद मैं निवी को छोड़ने गई थी स्कूल के लिए नीचे वैन तक, तो दूध भी ले आई थी। तो दूध वगैरह सब गर्म करके रख दिया। यहाँ मैं नहा के भी आ चुकी हूँ और नहाने के बाद मुझे बहुत जोरों की भूख लगती है। तो चलिए चलते हैं किचन में। और मैंने जो सुबह निवी के लिए पराठे बनाए थे, तो आज निवी को आलू का पराठा दिया था मैंने टिफिन में। तो फिर मैंने एक अपने लिए भी सेक के रख लिया था और मैं ये पराठा खाऊंगी मिर्च के अचार से। और वैसे मुझे ना थोड़ा चटपटा वाला हरी मिर्च का अचार ज्यादा पसंद है। ये लाल मिर्च का अचार हस्बैंड को पसंद है, इसलिए ये मोस्टली अचार मैं उन्हीं के लिए रखे रहने देती हूँ। और ब्रेकफास्ट करने जब जाती हूँ तभी मुझे याद आता है कि रात को मैंने ये बादाम और अखरोट वगैरह में सोख करके रखती हूँ, तो ये मैं खाना सुबह भूल जाती हूँ। सोचती हूँ कि ब्रेकफास्ट से थोड़ा टाइम पहले इनको खा लूं, पर मोस्टली जब मैं ब्रेकफास्ट करने ही जाती हूँ ना, जब एकदम फ्री होती हूँ, तभी मुझे ये याद आते हैं। और सुबह निवी के टिफिन में पपाया काटा था तो वो भी ले लिया था। ब्रेकफास्ट करके थोड़ा रेस्ट करने के बाद उतनी देर में निवी भी आ गई थी। और निवी का टाइम तो मुझे पता ही नहीं चलता है कितनी जल्दी वो स्कूल से आ जाती है। तो यहाँ निवी प्ले कर रही थी। आज निवी को स्कूल से ये क्ले मिली थी। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं इसकी टीचर क्यों दे देती है। कई बार मैंने इसकी टीचर को भी मना किया है कि इप्शिता को आप ये मत दिया करिए, क्योंकि मेरे पूरे घर में इसको फैलाती रहती है और इसमें से पता नहीं क्यों मुझे बहुत गंदी सी स्मेल आती है। तो यहाँ निवी ने अपना महल बना के तैयार किया है। इसके बाद मैं आ गई थी निवी के लिए लंच निकालने के लिए। पर फिर मुझे याद आया कि मैंने सोचा था कि रात को ये मटर जो होती है ना, चाट वाली मटर, हमारे यहाँ तो इसकी मोस्टली चाट ही बनती है। पर जब से मैं दिल्ली आई हूँ मैंने यहाँ देखा है कि लोग इसकी सब्जी भी बनाते हैं। तो मैंने सोचा था कि चलिए इसको भिगो के रख देते हैं जिससे मैं शाम को इसको बनाऊं। तो इसके लिए मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया था, तो जिससे ये जल्दी हो जाएगी। निवी के लिए यहाँ खाना भी रेडी कर दिया था मैंने। तो निवी को हमेशा मुझे अपने हाथ से खाना खिलाना पड़ता है। उसके बाद फिर जब फ्री टाइम होता है तो मुझे कुछ ना कुछ काम चाहिए होता है। तो आज मैंने ये सोफे के कवर थे, बहुत पुराने कवर थे, और ये मेरी मम्मी के मतलब सोफे के थे, मेरे मायके के। तो मैं सामान में लेकर आई थी, उसके बाद ये बहुत टाइम से पड़े थे, किसी यूज के नहीं थे। तो इसमें जो फ्लावर था ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा कि चलिए इनको काट के निकाल लेते हैं और इनसे कुछ करेंगे। और ये बाकी जो कवर बचा था ये पूरा कट चुका था, खराब हो गया था, इसलिए इसके मैंने इस तरीके से छोटे छोटे से टुकड़े निकाल लिए थे। तो ये मेरे किचन में काम आ जाते हैं चिमनी पोंछने के लिए। उसके बाद टाइम हो गया था निवी का डांस क्लास जाने का। तो यहाँ पर मुझे निवी को डांस क्लास छोड़ने जाना पड़ता है और 1 घंटा वहां बैठना ही पड़ता है। उसके बाद शाम को आके जैसे ही किचन में कैमरा लगाती हूँ, पतिदेव तुरंत आकर यहाँ पर एक फोटो वगैरह लेते हैं। रोज का काम है ये उनका। उसके बाद यहाँ पर आज मैं बना रही थी अप्पे। तो उसके लिए मैंने सूजी को दही में पहले ही भिगो के रख दिया था। और अब जितनी भी सब्जियां वगैरह हैं सभी को मैं चॉपर में चॉप कर लूंगी। और मेरे किचन में जब चॉपर नहीं होता है ना, जैसे अभी मेरा कुछ दिन पहले ये टूट गया था, तो मैंने जब नया मंगाया ना, तो उतने टाइम जब तक ये नहीं रहा तो मैं बहुत ही ज्यादा बेचैन रहती थी। और यहाँ हस्बैंड मुझे काम नहीं करने दे रहे थे। इनको भूख लग रही थी तो ये पूछ रहे थे कि कितनी देर में तुम ये बना के तैयार करोगी। तो थोड़ी सी सूजी जो थी मैंने उसको अलग निकाल के रख दिया था, क्योंकि मुझे डाउट रहता है कि पता नहीं निवी खाएगी कि नहीं खाएगी। तो जो गाजर थी उसको मैंने इससे कद्दूकस से थोड़ा ऐसे क्रश कर लिया था, जिससे ये थोड़ी महीन महीन सी हो जाती है। उसके बाद फिर मैंने इन सब सभी सब्जियों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था, उसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया था और इसमें लगा देंगे अब हम थोड़ा सा तड़का। तो मैंने तेल में ये ब्लैक वाली सीड जो राई होती है वो डाली थी, और करी पत्ता। तो ताजा करी पत्ता तो मुझे नहीं मिलता है, इसलिए मैं ऑनलाइन मंगा के इसको सुखा के अपने फ्रिज में रख लेती हूँ। तो यहाँ मैंने इसका तड़का भी लगा दिया था और अब इसमें हम केवल इनो को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मेरा अप्पे का जो पैन था वो भी मैंने रख दिया था। थोड़ा सा इनो ऐड किया है, अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम इसको अप्पे के सांचे में लगा देंगे। तो देखिए ये गोल गोल सी जो बॉल्स बनती है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और 5-7 मिनट में ही ये बनके तैयार हो जाते हैं। तो अच्छी तरीके से उन्हें उलट पुलट कर देंगे और इस तरीके से गोल गोल। मैंने निवी से कहा था कि आज मैं ना तुम्हारे चीले के लड्डू खिलाऊंगी, क्योंकि मैं इसका बैटर का मोस्टली हम चीले भी बनाते हैं। साथ में चटनी भी यहाँ तैयार कर ली थी। तो अप्पे मेरे रेडी हो गए हैं और इनको बनने में बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत झटपट वाली रेसिपी है। तो निवी को दूंगी मैं इसको सॉस के साथ और हस्बैंड खाएंगे चटनी के साथ। तो दोस्तों मेरा छोटा सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मैं और भी ढेर सारे ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूं। चलिए फिर से मिलते हैं, बाय बाय।